अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम ENG 101 का थर्ड लेक्चर करने जा रहे हैं। तो गाइस, मैंने काफ़ी टाइम से जो है वो वीडियोस अपलोड नहीं की और आई नो कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी डिस्टर्बेंस भी हुई होगी कि मैंने इतने दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। तो इसकी भी एक रीज़न थी कि मेरी आई साइट जो है वो वीक हो गई थी और मुझे कुछ दिन जो है वो लैपटॉप की जो है उसको यूज़ नहीं करना था। तो इसलिए मैंने कुछ दिन जो है वो वीडियो वगैरह अपलोड नहीं की। तो इसके लिए मैं अपने तमाम जो सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं उनको माज़रत करती हूँ कि इतने दिन जो है मैं अपनी कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, और जो ये डिस्टर्बेंस हुई है उसके लिए मैं अगेन माज़रत करती हूँ। बट मैं इंशाल्लाह जल्द अज़ जल्द जो है अपने लेक्चर जो है वो कंप्लीट करवा दूँगी। आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि इसी तरह मोटिवेट रहना है और अपने लेक्चर जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर करते रहना है। तो चलिए अपना जो है आज का लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। और गाइज़, आज का जो लेक्चर है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से लाजमी तौर पर जो है वो मिड टर्म या फाइनल टर्म में ज़रूर आता है पेपर। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर कीजिएगा। टॉपिक सेंटेंस हो गया, टॉपिक पैराग्राफ और मेन आइडिया, ये जितनी भी चीज़ें इस लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर में जो दी जाएंगी उनको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मैं अगेन कह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल या मिड टर्म के एग्ज़ाम्स के लिए। तो थर्ड लेक्चर हमारे पास है रीडिंग फॉर मेन आइडिया। तो मेन आइडिया क्या है ये मैं आप लोगों को आगे जाके बता दूंगी। और इस लेक्चर से क्या चीज़ डेवलप होगी, इस लेक्चर से रीडिंग स्किल्स जो हैं वो हमारी डेवलप होंगी। तो बेसिकली इस लेक्चर के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। सेकेंड है मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ एंड थर्ड है डिटेल्स विच सपोर्ट द मेन आइडिया। तो इन तीनों पे हम जो है वो ब्रीफली डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले हम अपना जो फर्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। वो हमारे पास क्या है कि टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। कि टॉपिक ऑफ पैराग्राफ होता क्या है, मीन्स व्हाट इज़ द टॉपिक ऑफ अ पैराग्राफ। ये एक पैराग्राफ का सब्जेक्ट होता है। मीन्स कि व्हाट द होल पैराग्राफ इज़ अबाउट। इसमें बताया जाता है कि ये पैराग्राफ किस बारे में है। अब ये याद रखिएगा कि जब आप लोग पैराग्राफ रीड करेंगे तो आपके माइंड में जो आएगा कि ये पैराग्राफ हमें ये चीज़ बता रहा है, ये इसके बारे में है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ ये है। आगे नेक्स्ट है कि इट कैन यूजली बी एक्सप्रेस्ड इन अ वर्ड और टू। अब ये एक वर्ड भी हो सकता है और एक फ्राज भी हो सकता है। तो जब आप लोग एक पैराग्राफ रीड कर रहे हो तो इस चीज़ पे फोकस करो कि राइटर आप लोगों को क्या कहना चाह रहा है, वो इस पैराग्राफ में क्या डिस्कस कर रहा है। और आप लोगों को जो वहाँ पे पॉइंट नज़र आए कि राइटर जो है वो आप लोगों को ये चीज़ मैसेज दे रहा है या कोई बात आप लोगों को उस पैराग्राफ से कहना चाह रहा है, तो वो क्या होगा, वो उस पैराग्राफ का टॉपिक होगा। तो मैं अगेन बता देती हूँ आप लोगों ने किस किस चीज़ पे फोकस करना है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि ये पैराग्राफ है किस बारे में। दूसरा, आप लोगों ने गौर करना है कि इसमें जो राइटर है वो हमें कहना क्या चाह रहा है। इन 2-3 चीज़ों पे आप लोग जब गौर करोगे तो आप लोगों का टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ इजीली मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड पैराग्राफ हमें दिया गया है टेक्स्ट 3 में, वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब उसमें उन्होंने हमें क्या बताया है, प्लांट्स के बारे में बताया है कि प्लांट्स वाटर जो है अब्जॉर्ब करते हैं, मिनरल साल्ट्स वगैरह अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन जो है वो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खारिज करते हैं। उसके बाद उन्होंने जितने भी प्लांट्स के एटमॉस्फेयर में यूजेस है वो सारे बताए हुए हैं। इन शॉर्ट क्या बताया है कि प्लांट्स कैरी ऑन अ नंबर ऑफ एक्टिविटीज़, कि वो जो कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो परफॉर्म करते हैं, दे डू वर्क, काम करते हैं, फंक्शन उनके होते हैं। एंड इन शॉर्ट, प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ दीज एक्टिविटीज़ एंड फंक्शंस। तो यहाँ पे आप लोग और करें, पैराग्राफ मैंने जो है वो आपको कम्प्लीटली जो है रीड करके नहीं बताया। आप लोग रीड अगर करें तो ऊपर उन्होंने हमें क्या बताया कि प्लांट्स के यूजेस क्या हैं, वो क्या करते हैं, वो क्या कुछ मतलब इस्तेमाल करते हैं, क्या कुछ अब्जॉर्ब करते हैं, सारा कुछ उसके यूजेस और उसका जितना भी मतलब उसकी फिजियोलॉजी है वो हमें बताई है। तो इसका लास्ट पे उन्होंने हमें बता भी दिया है कि प्लांट फिजियोलॉजी इज़ द एरिया ऑफ बॉटनी कंसर्न विद द स्टडी ऑफ दीज एक्टिविटीज़। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है हमारी वो किस से कंसर्न करती है, प्लांट्स की इन एक्टिविटीज़ से। तो इसका मतलब जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो क्या होगी, हमारी टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। क्योंकि जितना भी पैराग्राफ उस सारे पैराग्राफ में प्लांट्स की एक्टिविटीज़ और फंक्शंस वगैरह बताए गए हैं जो कि कंसर्न करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, जो बॉटनी से कंसर्न करती है।
तो इसका आंसर क्या होगा, टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ क्या होगा कि प्लांट फिजियोलॉजी। तो आई होप कि जो पैराग्राफ का टॉपिक है वो आप लोगों ने कैसे पिक करना है वो आप लोगों को पता चल गया होगा। आप लोग कंप्लीट जो है पैराग्राफ को रीड करें, उसमें जो आप लोगों को मेन चीज़ मिलती है वो क्या होगी, टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ। अब यहाँ पे कुछ जो है वो पैराग्राफ वगैरह दिए गए हैं, तो आप लोग इसको खुद रीड कर लीजिएगा और ख़ुद से ट्राई कीजिएगा कि जो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ है उसको आप लोग खुद जो है रीड करके सर्च करें इसका टॉपिक जो है वो क्या है। अब उसके बाद ये जो पैराग्राफ है इनके बाद नीचे लिखा हुआ है कि नाउ हियर इज़ अ शॉर्ट एक्सरसाइज टू टेस्ट व्हाट यू हैव लर्न, टॉपिक सेंटेंसेस आर गिवन। तो यहाँ पे टॉपिक सेंटेंस दिए गए हैं। तो जो हैंडआउट्स मैंने डाउनलोड किए हैं आई थिंक सो कि यहाँ पे कोई ना कोई पेज या कुछ ना कुछ चीज़ ये मिसिंग है, जिसमें उन्होंने टॉपिक सेंटेंस का बताया ही नहीं बल्कि डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज दे दी है कि सॉल्व करने के लिए। और अगर ऐसा नहीं भी है तो मैंने फिर भी जो है वो टॉपिक सेंटेंस जो है उसकी डेफिनेशन जो आपको है लिख के दे दी है और बता भी देती हूँ कि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है। टॉपिक सेंटेंस होता है कि जो हमें कंप्लीट जो पैराग्राफ है बताता है कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये हमें बताता है कि इसके पैराग्राफ में कहा क्या गया है। जैसे टॉपिक पैराग्राफ होता है कि इस पैराग्राफ में क्या कहा गया, इसी तरह टॉपिक सेंटेंस में भी यही पता चलता है कि इस पैसेज या इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि जो टॉपिक ऑफ द पैराग्राफ होता है वो एक वर्ड या एक जो है फ्राज सा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है टॉपिक, और टॉपिक सेंटेंस जो है ये एक कंप्लीट सेंटेंस होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस में जो पूरा पैराग्राफ होता है उसका निचोड़ होता है, और जो टॉपिक सेंटेंस होता है इसी से जो है वो मेन आइडिया जो है वो क्रिएट होता है। अब एक चीज़ याद रखिएगा कि जो टॉपिक सेंटेंस है इसमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो उस पैराग्राफ से मिलते जुलते होते हैं। अब वो उस पैराग्राफ का कहीं से भी लिया जा सकता है, मतलब वो जो टॉपिक सेंटेंस है वो उस पैराग्राफ का कोई भी पार्ट हो सकता है और उसमें मेन जो पॉइंट्स या मेन वर्ड जो है वो लाजमी तौर पर मेंशन किया जाता है। तो इसमें मेन चीज़ याद रखने वाली क्या है कि जो टॉपिक सेंटेंस है ये हमें उस कंप्लीट पैराग्राफ का जो है मतलब बताता है कि इसके पैराग्राफ में क्या कहा गया है, और एक सेंटेंस की फॉर्म में होता है, एक वर्ड या एक फ्राज नहीं होता बल्कि एक सेंटेंस होता है। तो अब इसकी जो एग्जांपल्स दी गई हैं हैंडआउट्स में वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस जो है वो हमें ये दिया गया है कि द नाइल द लार्जेस्ट रिवर इन इजिप्ट इज़ यूनिक। तो वो कह रहे हैं कि जो नाइल रिवर है वो लार्जेस्ट रिवर है जो इजिप्ट में पाया जाता है, वो एक यूनिक है बिकॉज इट। आगे 4 ऑप्शन दिए गए, अब हमने इसमें से क्या करना है, टॉपिक सेंटेंस जो है वो ढूंढना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है कि इट डिस्क्राइब्स वेयर इजिप्ट इज़। अब ये जो सेंटेंस है ये डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि ये जो ऊपर हमें एक सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या कहा गया है, तो ये नहीं डिस्क्राइब कर रहा कि ऊपर क्या कहा गया। ऊपर एक रिवर की बात की गई है जबकि फर्स्ट ऑप्शन में रिवर का जिक्र ही नहीं किया गया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सेकंड हमारे पास क्या है कि इट एक्सप्लेन्स व्हाई द रिवर इज़ यूनिक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रिवर की बात भी की गई है और यूनिक होने की भी बात की गई है, तो इसका हम सोच सकते हैं कि इसका आंसर है। लेकिन बाकी ऑप्शन भी लाजमी तौर पर देखने चाहिए। हमें अगर एक ऑप्शन लगता है तो हम उस पर डायरेक्ट आंसर नहीं लगा सकते कि यही आंसर है, इसलिए बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। तो थर्ड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि इट कंपेयर्स द नाइल विद अदर लार्ज रिवर्स। तो गौर करें तो यहाँ पे कहीं भी ऊपर जिक्र नहीं किया गया कि ये कंपेयर करता है किसी भी रिवर के साथ, जबकि ऊपर सिर्फ ये बताया गया कि ये यूनिक है और लार्जेस्ट रिवर है। तो तीनों ऑप्शन में जो सेकंड ऑप्शन है वही हमारा आंसर है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करता है कि व्हाई रिवर इज़ यूनिक। तो यही ऑप्शन जो है ये हमारा उस ऊपर दिए गए सेंटेंस के साथ मैच हो रहा है और यही हमारा टॉपिक सेंटेंस होगा। तो अब टॉपिक सेंटेंस की जो सेकंड एग्जांपल दी गई है वो देख लेते हैं। उसमें क्या कहा गया है कि अ लिटिल नाउन स्टोरी अबाउट एम ए जिन्ना टेल्स अबाउट हिज मैनर ऑफ थिंकिंग। तो कह रहे हैं कि जो कहानी बनी गई है मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में वो हमें क्या बताती है कि उनके सोचने के जो असूल और मैनर्स थे वो क्या थे, कि उसके बारे में हमें उनकी कहानी जो है वो बताती है। तो अब हमने जो ऑप्शन है उनमें फोकस करना है कि वो ऑप्शन हमें चूज़ करना है जिसमें इनमें से कोई ना कोई वर्ड हो जिसका जिक्र हो रहा हो, या ओवरऑल जो है वो इस सेंटेंस को जो है जो डिफ़ाइन कर रहा हो, वो वाला आंसर जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, फर्स्ट हमारे पास है कि इट डिस्क्राइब्स द पासिंग ऑफ द लाहौर रिवॉल्यूशन। नो,
इसमें जो हमारे पास ऊपर दिया गया सेंटेंस है उसमें कहीं पे भी लाहौर रिजोल्यूशन की बात नहीं की गई, बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं उनकी थिंकिंग की बात की गई है, ना कि उन्होंने इन जो कारनामे सर अंजाम दिए उनकी बात नहीं की गई, बल्कि उनकी जो स्टोरी है उसकी बात की गई है। तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या है कि समराइजेस जिन्ना स्पीच एट लाहौर मार्च 1940। नो, इसकी बात भी नहीं की गई। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है कि रिलेट्स द लिटिल नाउन स्टोरी। तो आप लोग गौर करें कि लिटिल नाउन स्टोरी किसके बारे में थी, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में थी। वो क्या, उसमें क्या बताया गया था, मैनर ऑफ थिंकिंग बताई गई थी। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, लिटिल नाउन स्टोरी। और इसके स्टार्ट में जो वर्ड है वो भी दिया गया था, तो उससे भी पता चल जाता है कि इसका जो सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। आई होप कि जो टॉपिक सेंटेंस है वो क्या होता है, उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है, ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो मज़ीद जो है वो आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मैं मज़ीद नहीं करवाती क्योंकि इससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अब नेक्स्ट जो है उसकी तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिटेल्स। अब डिटेल्स जो है ये हमारा थर्ड एंड लास्ट टॉपिक था जो इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना था। तो डिटेल हमने कैसे देनी है कि हमें एक टॉपिक सेंटेंस दिया जाएगा, उसकी हमने डिटेल जो है वो ऑप्शंस दिए जाएंगे जिसमें से उसकी डिटेल हमने सेलेक्ट करनी है। तो फर्स्ट टॉपिक सेंटेंस जो है वो हम देख लेते हैं। उसमें हमें दिया गया है कि इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड famine इज़ अ कॉन्स्टेंट ह्यूमन कंडीशन एंड एग्जिस्ट ड्यू टू अ वैरायटी ऑफ काउजेज़। कि दुनिया के कुछ हिस्सों में जो कहत है वो अभी भी एग्जिस्ट करती है और उसकी कुछ वजूहात जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं और वो कांस्टेंट ह्यूमन कंडीशन है। तो अब हमने क्या इसमें देखना है कि इसकी वो कौन सी काजेज़ हैं, इस पे फोकस हमारा होगा मेन। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं डिटेल में क्या दिया गया है। फर्स्ट हमें दिया गया है कि इन पार्ट्स ऑफ अफ्रीका पीपल आर डाइंग ऑफ हंगर बाय द टेंस ऑफ थाउजेंड्स। तो इसमें हमें कोई रीज़न नहीं दी गई, कोई उसकी कॉज जो है वो वजह नहीं बताई गई, बल्कि बस यही बताया गया है कि मतलब इतने लोग जो हैं वो भूख की वजह से मर रहे हैं। तो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया कि फेमिन इज़ पार्टली कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड पॉपुलेशन। तो इसमें हमें एक रीज़न बताई गई है कि जो फेमिन है उसकी मेन रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती है। ये उसकी मेन रीज़न है कि पॉपुलेशन के आबादी के इजाफे से कहत साली जो है या कहत जो आता है वो इसकी वजह से आता है। तो यहाँ पे हमें एक वजह बताई गई है। तो थर्ड ऑप्शन हमें क्या बताया गया कि एडवांसेस इन मेडिसिन हैव इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसीज। तो ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा जो हमें टॉपिक सेंटेंस दिया गया उससे। तो यहाँ पे आप लोग खुद अगर थोड़ा सा भी गौर करें तो आप लोगों को इजीली इसका आंसर मिल जाएगा। इसका आंसर हमारे पास कौन सा है, इसका आंसर हमारे पास बी है, जिसमें हमें फेमिन की रीज़न बताई गई है, उसकी काज बताई गई है कि पॉपुलेशन के इजाफे से, आबादी के इजाफे से जो है कैद साली जो है वो बनती है। तो यही हमारा करेक्ट जो है वो आंसर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को जो डिटेल है वो भी पता चल गई होगी कि एक टॉपिक सेंटेंस जो है उसकी डिटेल हम लोग कैसे जान सकते हैं। इसके लिए जो चीज़ें आप लोगों को माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि जब आप लोग एक टॉपिक सेंटेंस को रीड करते हो तो उसमें आप लोग देखो कि उसमें बात की क्या जा रही है। सेम यही चीज़ें मिलती जुलती हैं, टॉपिक सेंटेंस जो है और टॉपिक पैराग्राफ जो है ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। यहाँ पे भी आप लोग गौर करो कि राइटर्स में क्या कह रहा है, और अब उसमें जो डिटेल्स हमें दी जाएंगी, जो ऑप्शंस दिए जाएंगे वो आपने वैसे देखने हैं जैसे हमें टॉपिक सेंटेंस में कहा जा रहा होगा। अब उसमें क्या चीज़ वो बताना चाह रहा है और उससे जो मिलती जुलता ऑप्शन होगा वो हमारी क्या होगी, उस टॉपिक की डिटेल होगी। अब बेसिकली ये जो पूरा लेक्चर हमारा आज का था ये रिलेट कर रहा था मेन आइडिया से। अब मेन आइडिया क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में ये तीनों टॉपिक्स थे। आई होप कि ये आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ मेरा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह का लिंक जो है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।